गाइस, तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और ये देख रहे हो तुम्हें माथे पे निशान हो चुका है, इसके बारे में भी अभी बताऊंगा। मैं मम्मी से अपनी शादी के बारे में बात कर रहा था। तो मम्मी तुम उसके घर जाओगी, बात करने नहीं जाओगी? बात तो कर चुका है तू। अब मैं क्या बात कर चुका हूँ, तो उसके घर वालों से बात नहीं करने जाओगी क्या तुम? अब मेरी क्या जरूरत है? क्या? वो तो तैने कर ही ली बात। अरे तो पल तुम्हें पहले ही बता दिया मैंने, तो कपड़े वपड़े धुलने आ देना है? देख पूछ ले अच्छे से, कपड़े धोने पड़ेंगे। कपड़े धोने पड़ेंगे? और क्या? अच्छा, कपड़े कौन से हम धोएंगे? और क्या? तुम ना धुलोगी कपड़े? बताओ भैया, कपड़े तो तुम्हें भी धुलने पड़ेंगे। और क्या कहते हैं, रोटी पानी तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि उसे ना आता कुछ भी, वो बस बैठ के खाएगी मेरी तरह। बताओ ऐसे कैसे खा लेगी? क्यों? खाएगी तो करेगी ना क्या? ना, वो ना करे। मतलब माँ बाप तो जिंदगी भरी करते रहेंगे तुम्हारे। और क्या? माँ बाप ने इसीलिए बड़ा करा, और माँ क्या? बाप को भी तो वक्त मिलना चाहिए खाने का। चलो ठीक है, एक टाइम की रोटी बना दे करेगी वो, फिर ठीक है। चाय सुबह की तुम बना दे करना, तुरंत कमरे में भिजवा दे करना। तो इस टाइम तो हूँ मैं अपने घर पे। मैं ट्रेडिंग के लिए सुबह 9:30 बजे निकल गया था, टाइम पे पहुंच भी गया था। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, सबको एक ही चीज़ बताई मैंने कि ये जो ट्रेडिंग का गेम है मेंटलिटी का गेम है। और इसमें मेंटलिटी कब स्विंग हो जाती है, मूड कब स्विंग हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मैं वहाँ पर गया, मेरे साथ हुआ कि मैं वहाँ पर जाते ही मेरे को सेटअप मिल रहा था, तो मैंने ट्रेड करी। मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, और उस सेटअप में मेरे को लगा था कि वो सेटअप अब आगे और जाएगा, रीली और करेगा। लेकिन जहाँ मैंने ट्रेड डाली उसी टाइम वो रिवर्स कर गया, और उस रिवर्स में मेरे को 5 पॉइंट का लॉस हुआ। मतलब कि 500 रुपये का लॉस मेरा अप्रोक्स, आप कह सकते हो कि 500 रुपये का मेरी फर्स्ट ट्रेड सुबह 10 बजे से पहले लॉस हो चुका था। उसके बाद मैंने दोबारा से ट्रेड डाली। उस लॉस को कम करने के चक्कर में मैंने 2 पॉइंट फिर से कम कर दिए। मैंने वो लॉस को घटा के 500 रुपये को मैं ले आया उसे 300 रुपये पे। 200 रुपये मैंने घटाए, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज की वजह से वो लॉस मेरा और बढ़ा। फिर मैंने वो रुपये एक और तीसरी ट्रेड डाल दी 10 बजे से पहले, और फिर से मेरा दोबारा से लॉस हुआ। उसमें मेरा ये हुआ कि फिर से मैंने 150 रुपये कम कर दिए। मैं 170 पे अपना लॉस ले आया। और लेकिन ब्रोकरेज चार्ज तो बढ़ता जा रहा था जितनी ट्रेड होती जा रही थी। 3 ट्रेड मैंने 10 बजे से पहले कर चुका था, और मैं उस अपने लॉस को 170 पे ले आया था। मेरा टोटल लॉस उस टाइम चल रहा था अप्रॉक्स 400 रुपये। 400 रुपये का मेरा लॉस चल रहा था, और मैं उस टाइम निकल गया था वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जब मैं जमा करने गया, मैंने वहाँ सचिन से एक चीज़ बोली, मैंने सचिन अब ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे 12 बजे के बाद। लेकिन घर आते ही फिर से सेटअप दिखा, और मैंने चीज़ इग्नोर कर दी कि मार्केट इस टाइम साइडवाइज चल रही है, और मैंने उसी साइडवाइज मार्केट के अंदर मैं फंस गया। मैंने फिर से ट्रेड डाली, और वो ट्रेड 170 से वापस चली गई मेरी 300-350 पे, और उसमें मेरी थी 50 क्वांटिटी केवल। निफ्टी में मैं ट्रेड कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा था। चौथी ट्रेड मेरी 11 बजे से पहले हो चुकी थी, और मेरा लॉस हो चुका था उस टाइम अप्रॉक्स 350 का लॉस वैसे चल रहा था। ब्रोकरेज चार्ज आप 4 ट्रेड का मान सकते हो। उसके बाद फिर से मैंने ट्रेड डाल दी 12 बजे के समथिंग, 1 बजे के समथिंग मैंने फिर से ट्रेड डाली। उस ट्रेड में मैंने ध्यान नहीं करा, क्योंकि मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ। वो जब मैं घर पे आया, मुझे वो चीज़ तब ध्यान आई। तो वो जो चीज़ थी वो एक चैनल में चल रही थी, और वो चैनल ना हम मार्क कर पाए थे, क्योंकि फ़ोन में चीज़ें शो नहीं होती हैं ढंग से। तो वो चैनल मैं मार्क नहीं कर पाया। मैंने घर पे आके देखा कि वो एक चैनल में चल रहा था ट्रेड, जहाँ मैंने वहाँ पे बुलिश ट्रेंड फिर से मारा था, वो वापस से वहाँ से फॉल कर गया, और मुझे उसमें 2 पॉइंट का फिर से नुकसान हुआ। तो मेरा ऑलमोस्ट आज का लॉस हो रहा है 850 के करीब। मैं इस लॉस को बिल्कुल बताने नहीं चाहता था, मेरा ब्लॉगिंग का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि एक बार जो चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो उसे पूरे मन से करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि बीच में स्ट्रगलिंग बहुत आती है। जैसे मैं पिछले हफ्ते ब्लॉग कर रहा था, नहीं कर पाया। मैं आज भी ब्लॉग करने के लिए बैठा, लेकिन ये चीज़ हो गई, नहीं कर पाया। फिर मैंने अभी बात करी मेरे क्लोज फ्रेंड से, तो
उसने मेरे को बताया कि मेरे को उसने बहुत चीज़ें सिखाई हैं। तो उसने मेरे को बताया कि हमें वर्क तो करना चाहिए, चाहे हमारे हालात कैसे भी हों। अगर हम टेंशन लेंगे, चीज़ें करेंगे, टेंशन तो मुझे वैसे भी नहीं हो रही थी, बस ये था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करने वाला था। ब्लॉगिंग से मेरा मन हट गया था। मैंने कि बताऊँ क्या आपको चीज़ें, क्या बताऊँ अपने लिए ही। अगर मैं ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आगे चल के मैं कभी इस ब्लॉग को देखूँगा, अपने ही ब्लॉग को, तो मैं क्या ही देखूँगा। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हट कर रहा था कि मैं ब्लॉग करूँ, चीज़ें बनाऊँ अपने लिए, और बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन फिर मैंने ब्लॉग सोचा कि नहीं, ब्लॉग करना चाहिए। यही चीज़ मेरे को आगे शायद मदद करेगी। इन फ्यूचर मैं कभी इस ब्लॉग को देखूँगा, जब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, तो काफ़ी मदद होगी मेरी उस टाइम। और मेरा स्ट्रगलिंग फेस मुझे याद आया करेगा। अभी तो काफ़ी स्ट्रगल हो गया। पिछला हफ्ता मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में गया था, लेकिन वो मेरे गलतियों की वजह से वापस से मैं अपना प्रॉफिट सारा खो बैठा था। लेकिन इस हफ्ते में मेरा सबसे ही पहले दिन मंडे को लॉस हो चुका है 900 रुपये का। तो अब इसको कल ट्यूसडे के दिन वापस कवर करने की सोचेंगे। कवर करने की जगह हम वापस से ये सोचेंगे कि हम प्रॉफिटेबल में कैसे आए, क्योंकि आज सारे ही इंडेक्स, बैंक निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, सारे ही साइड वाइज थे। सुबह सुबह मोमेंटम मिला था, उस मोमेंटम को हम कैप्चर नहीं कर पाए थे, तो वो हमारी मिस्टेक थी। तो अब कल ट्यूसडे है, कल को वापस अपनी पूरी तैयारी के साथ मैं मार्केट जाऊंगा और फिर से ट्रेड करूंगा। ट्रेड तो मेरे को करनी है और मेरे को आगे बढ़ना है, तो मैं वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और भाई थर्ड चीज़, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल करने की सोच रहा था। अभी तक तो कुछ करा नहीं है, लेकिन हाँ, ये होता है, मेंटलिटी का गेम है, माइंड को काबू में नहीं रहता। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैंने सोची 12 बजे के बाद ट्रेड करूँगा, लेकिन मैंने तब भी 2 ट्रेड पंच आउट कर दी, 1 ट्रेड पंच आउट कर दी 12 बजे से पहले। तो मेंटलिटी को मैं काबू में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार अपना माइंड पे खो देता हूँ। इतनी जल्दी ये इतना आसान काम नहीं है कि अपने माइंड पे हम काबू ला सकें। लेकिन दुनिया में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो हार्ड काम है या मुश्किल काम है, वो है अपने माइंड को कंट्रोल करना। आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो। जब आप जो चीज़ चाहो, आपको माइंड उसी चीज़ को लेके वर्क करे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट वर्क है या हार्डेस्ट चीज़ है, दुनिया की सबसे हार्डेस्ट चीज़, वो है अपने माइंड पे कंट्रोल लाना, जो कि हर इंसान नहीं ला पाता। अगर हर इंसान अपने माइंड पे कंट्रोल लिया था, तो हर इंसान आज एलोन मस्क की तरह अमीर होता, या मतलब रिचेस्ट होता, अपने लेवल जहाँ पे वो है उससे बहुत हाई होता। लेकिन हर कोई अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं ला पाता है। इसीलिए तो सब बुद्ध भगवान ने भी 12-13 साल तपस्या करी थी, जब जाके वो भगवान बने थे, तब जाके उन्हें सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो माइंड पे कंट्रोल लाना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी कंट्रोल लाया। मैंने शुरू के फेज़ में नवंबर में मैंने 10,000 का लॉस कर लिया था अपना, नवंबर में। वो केवल मेरी 2-3 ट्रेड के अंदर 10,000 का लॉस हो गया था, और उस चीज़ को मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, क्योंकि उस चीज़ ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और नवंबर, ये चल रहा है इस टाइम दिसंबर, आज दिसंबर की 11 तारीख है। तो दिसंबर में मैं इस टाइम अपना 3,000 के लॉस के अप्रॉक्स में चल रहा हूँ, 4,000 के लॉस में। 30,000 मैंने डाले थे दिसंबर में, तो 30,000 के लॉस में अप्रॉक्स चल रहा हूँ। लेकिन मैं वापस से अपना प्रॉफिट करा था, मैंने दिसंबर में प्रॉफिट करा था, मैं उसे खो बैठा हूँ मेरी कुछ गलतियों की वजह से। मैं वापस से प्रॉफिट करूँगा। आज है 11 दिसंबर, कल है 12 दिसंबर। मैं वापस से मार्केट से फाइट करूँगा, देखता हूँ क्या होता है, लेकिन मैं जीत के रहूँगा, ये मैंने ठान लिया है। सो गाइस, सबसे हार्डेस्ट काम मैंने आपको बता दिया, माइंड पे ही कंट्रोल लाऊंगा। इसके लिए मेडिटेशन करूँगा, चीज़ें करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें जो भी होती है माइंड पे कंट्रोल लाने के लिए, और नई स्ट्रेटजीज प्लान करूँगा अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। अगर कुछ बड़ी चीज़ चाहिए ज़िंदगी के अंदर, तो अपना सब कुछ सुख होना पड़ेगा। देखते हैं मेरा कितना कुछ बिगड़ता है, मेरा कितना कुछ बनता है, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ। लेकिन मैं यहाँ, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं बिगाड़ने के लिए, मेरे पास केवल बनाने के लिए ही है। और मिडिल क्लास, जैसे कि बात सुनी होगी, मिडिल क्लास पैदा ही होते हैं राजा बनने के लिए। तो विजय प्रताप सिंह रघुवंशी एक दिन राजा जरूर बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।